हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एमसीक्यू विथ आशीष। दोस्तों, आज हम साइंस के एमसीक्यू का क्लास 5 करने वाले हैं। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं साइंस का, और मैंने छत्तीसगढ़ जीके पर भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप मेरे लेक्चर्स उसमें जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है। और आपने प्रयोगशाला परिचालक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा, और अगर नहीं किए हैं तो आज से ही स्टार्ट कीजिए। मेरे पुराने सारे वीडियोस को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर प्रयोगशाला परिचालक के लिए वीडियोस ला रहा हूं। और आगे जो हॉस्टल वार्डन आएगा तो उसके लिए भी प्रॉपर वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। आगे बढ़ते हैं। What is the term for a charged atom, either positively or negatively charged? क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में रखा हुआ है। जनरली साइंस में इंग्लिश टर्म ही यूज़ होता है। ठीक है, मैं इसको हिंदी में आपको समझा के इसका आंसर बताऊंगा। व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ चार्ज्ड आइटम? ठीक है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किसी भी चार्ज्ड आइटम को, किसी भी आवेशित परमाणु को क्या बोला जाता है? या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर नेगेटिवली चार्ज हो। ठीक है, या तो उसमें पॉजिटिव आयन हो या फिर नेगेटिव आयन हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? कौन सा? ठीक है, कोई सा भी आवेश रहे उसमें तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑप्शन है न्यूट्रल आइटम, या फिर आयनिक आइटम, या फिर आइसोटोप्स, या फिर आयन। क्या बोला जाएगा? तो जब भी किसी भी आयन में, जब भी जैसे सोडियम प्लस प्लस लिखा है, या फिर नाइट्रोजन माइनस 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 लिखा है, ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? इसमें किसी में पॉजिटिव आयन है, किसी में नेगेटिव आयन है, तो इसको बोला जाता है आयंस। ठीक है, चाहे किसी भी टाइप का उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी चार्ज रहे, क्या कहलाएंगे? आयंस कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर? जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2O2, CO2, H2O, O2। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? सही आंसर होगा H2O। ठीक है, H2O। यहाँ पर एक ठो O रहेगा और ये 4 ठो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये CO2 का होता है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ केमिकल बॉन्ड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन आइटम्स? ठीक है, ऐसा कौन सा टर्म है? ठीक है, ऐसा कौन सा केमिकल बॉन्ड है? ठीक है, रासायनिक बंध है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया जाता है आपस में, बिटवीन एटम्स। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। कौन से बंध में होता है? आयनिक बंध में, कोवेलेंट बॉन्ड में, मेटलिक बॉन्ड में, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड में? आयनिक बॉन्ड को हिंदी में भी आयनिक बंध बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को सहसंयोजी बंध बोलते हैं, मेटलिक बॉन्ड को धात्विक बंध बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध को हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। ठीक है, तो ये है 4 ऑप्शन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है, मतलब असहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध के जरिए क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है दो परमाणुओं के बीच। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का केमिकल सिंबल क्या होगा? ए डायटोमिक गैस असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, जो सांस लेने में काम आता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है जो हमें सांस लेने में काम आता है, जो डायटोमिक गैस है, मतलब द्वित परमाणु है, तो उसका सिंबल क्या होता है? सूत्र क्या होता है? OX, O2, OC, OZ। सही आंसर आपको पता ही होगा, सही आंसर है इसका O2। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर? बताइए क्या बोल रहा है? उस टर्म को क्या बोला जाता है जिसमें जो सब्सटेंस होता है मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट के दो अलग अलग एलिमेंट जो हैं वो केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, रासायनिक बंध से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से, किसी भी रासायनिक बंध से एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, तो उस टर्म को क्या बोला जाता है? जब दो अलग अलग परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं किसी भी बंध के जरिए, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल, अणु बोलते हैं, या फिर आयन बोलते हैं, या फिर कंपाउंड मतलब यौगिक बोलते हैं, या फिर आइसोटोप समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोला जाता है पता है आपको? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कंपाउंड मतलब यौगिक बोला जाता है। जब भी दो अलग अलग परमाणु जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना दिए, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बना दिए,
तो ये अलग अलग परमाणु है, कार्बन अलग परमाणु होता है, अलग टाइप के तत्व हैं, अलग तत्व है, और ऑक्सीजन अलग तत्व है। तो दोनों तत्व आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक नया तत्व बना रहे हैं, एक नया मतलब यौगिक बना रहे हैं। ठीक है, तो इस टर्म को यौगिक बोला जाता है। आगे बढ़े, छठे नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल ऑफ एन एटम दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपको पता होगा परमाणु स्टेप से रहता है, बीच में नाभिक होता है और बाहरी कक्षाएं होती हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो इस सेल को, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस सेल को क्या बोला जाता है, ये पूछ रहा है। न्यूक्लियस बोला जाता है, कोर, वैलेंस सेल या फिर इनर सेल। ठीक है, न्यूक्लियस तो इसको बोला जाता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये सबसे आउटर मोस्ट सेल है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस सेल बोला जाता है। ठीक है, इसको वैलेंस सेल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या बोला जाता है, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल मतलब होता है संयोजी कक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर कार्बन, ए फंडामेंटल एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कार्बन का सिंबल पूछा है, क्या होता है, Cr, CO, C या फिर Cl। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा, सी क्या है, कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, इसका भार कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें 6 का, तो कितना हो जाएगा, 2 और 4, मतलब इसके आखिरी कक्ष में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना होगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन देना होगा किसी को। ठीक है, तो कार्बन क्या होता है, सबसे ज़्यादा चेन बनाता है, इसको हाइड्रोकार्बन्स के चेन बनाता है कार्बन। तो ये एक क्या है, फंडामेंटल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, फंडामेंटल एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जितना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें कार्बन की ही बात होती है, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब कार्बन्स का चैन होता है पूरा, और हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलकर बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं वहाँ पे। ठीक है, जितने प्लास्टिक से लेकर हर चीज़, रेजिन, ये जो सारी चीज़ें हैं, आप पॉलीएथिलीन सब देखते हो, सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। आगे बढ़ते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस इन विच atoms of one element combined with atoms of another element to form new substance। ठीक है, उस टर्म को क्या बोला जाता है, उस टर्म फॉर द प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्रोसेस का क्या नाम है जिसमें आइटम ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का आइटम, कंबाइंड विथ अदर आइटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, कंबाइंस विथ आइटम ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे टाइप के एलिमेंट के आइटम से वो जब मिलता है तो न्यू सब्सटेंस बनता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जैसे कि ये कार्बन है एक और ये ऑक्सीजन है एक, दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑप्शन है फूजन, फीजन, केमिकल रिएक्शन और केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन। तो क्या बोला जाएगा, इस प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोला जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम। सोडियम का केमिकल सिंबल पूछा है। ठीक है, ए हाईली रिएक्टिव मेटल दैट कैन एक्सप्लोड व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विथ वाटर। ठीक है, सोडियम क्या होता है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये कभी भी पानी के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो इसका केमिकल सिंबल क्या होता है, सोडियम का ये होता है, क्या होता है, Na। ठीक है, Sa गलत है, So गलत है, No गलत है, सही आंसर है इसका Na। ठीक है, सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, और इसका परमाणु भार होता है 23। 11 को अगर तोड़ना है कैसे तोड़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है 2, 8, 1। अंतिम कक्ष में इसका एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये इजीली अपने एक इलेक्ट्रॉन को आगे प्रदान कर देता है। और इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब एक प्रोटॉन उसके में ज़्यादा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके में एक पॉजिटिव प्रोटॉन जो है एक्स्ट्रा हो गया, तो उस एक्स्ट्रा को यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो सोडियम प्लस आयन बनाता है, क्लियर है। और ये एक धातु है जो पीरियोडिक टेबल जानते हो ना, आवर्त सारणी, उसके पहले वर्ग में ये आता है, क्लियर है। 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ आइटम एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स। ठीक है, उस
क्या बोला है, सिर्फ वन टाइप के आइटम से मिलकर बना होता है, उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है जो सिंपलर पार्ट में और टूट नहीं सकता? क्या उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, अणु बोलेंगे, क्या वो कंपाउंड बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे, एलिमेंट या फिर आयन? क्या बोला जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका एलिमेंट, तत्व बोला जाता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है और उसको उसके सिंपलर पार्ट में उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, एलिमेंट कहलाता है। क्लियर है? तत्व। आगे बढ़ते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन आइटम दैट इज मेकिंग द आइटम न्यूट्रल? ठीक है, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसकी वजह से ज़्यादातर आइटम्स जो हैं न्यूट्रल होते हैं, उसकी वजह से ही। प्रोटॉन की वजह से तो पॉजिटिव होंगे, इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव होते हैं, आयन तो कोई सब एटॉमिक पार्टिकल होता नहीं है। सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है हमारा सही आंसर है। क्लियर है? न्यूट्रॉन हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर मीथेन, ए सिंपल हाइड्रोकार्बन एंड द मीथेन एंड द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? ठीक है, मीथेन का फार्मूला बताइए। CH2, CO2, CH4, C2H6। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, CH4। ठीक है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। ठीक है, आपको पता है कार्बन 4 बंध बनाता है, 2 3 4, क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ ऐसे एक बंध बनाता है। क्लियर है? तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है? मीथेन का फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो ये रहा आज का 12 क्वेश्चन। कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।